प्रोसेस में हम लोग लास्ट वीक वंदन अर्चनम और वंदनम के बारे में सुने थे। आज हम लोग दास्यम और साक्यम के बारे में सुनेंगे। दास्यम दास्यम क्या होता है? भगवान को दास्य रूप में सेवा करना। हम लोग वास्तव रूप में हम सब लोग भगवान का सेवक है। हमारा जीवन का स्वरूप क्या होता है? जीवेरे स्वरूप हय नित्येरे कृष्णदास। हमारा क्या रूप है, स्वरूप है, सच्चा स्वरूप क्या होता है हमारा? हम सभी लोग, सभी जीव भगवान का दास होते हैं। जब ये भूल जाते हैं, जैसे हम भगवान का दास है, ये आइडेंटिटी जब भूल जाते हैं, तब किसी और का दास बन जाते हैं, है ना? क्योंकि दास का क्या कर्तव्य है? अपना मालिक का सेवा करना। अभी इस भौतिक दुनिया में मालिक का सेवा नहीं, भगवान का सेवा नहीं करेंगे तो किसी और का सेवा करेंगे। हम कुछ उदाहरण देंगे। आप देखते हैं तो दुनिया में लोग किसका सेवा करते हैं? कुत्ते बिल्ली का। कुत्ता बिल्ली का। सच बोला। वो लोग सोचते हैं मैं कुत्ता का मालिक हूँ, और सच में कौन किसका सेवा कर रहा है आप देखेंगे तो वो कुत्ता दौड़ेगा, ये पीछे पीछे जाएगा एकदम। स्पेशली आप फॉरेन कंट्री में आप जाएंगे तो इंडिया में तो चलेगा, कुत्ता किधर भी टॉयलेट करेगा, चलता है, और फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं चलने देंगे। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, एक हाथ में कुत्ता का वो जो रस्सी पकड़ते हैं उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, और साथ में एक चुपड़ी भी लेकर जाते हैं, क्योंकि वो टॉयलेट करेगा तो उसको लेने के लिए, क्योंकि बाहर तो नहीं कर पाएगा। तो आप लोग जरा सोचो, कौन किसका मालिक है? मगर वो कुत्ता वाला सोचता है मैं कुत्ता का मालिक हूँ, मगर सच में कुत्ता का टॉयलेट साफ करने वाला वही उसका दास है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हम भगवान का सेवा नहीं करेंगे, हम हर ऐसा दुनिया वालों का सेवा करना ही पड़ेगा। हम कोई ना कोई तरीके से किसी न किसी को सेवा तो करते ही है, क्योंकि हमारा स्वरूप, असली स्वरूप सेवा करना। वो भूल जाते हैं तो किसी और का सेवा करते हैं, और उस सेवा में हमें संतुष्ट नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद बार बार एक उदाहरण देते हैं। पानी में मछली है, उसको बाहर निकाल दो। मछली को बाहर निकाल के उसको जूस पिलाओ, नूडल्स खिलाओ, सिनेमा लेकर जाओ, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाओ, फन वर्ल्ड में घुमाओ। मछली ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। मछली बोलेगा ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे पानी में छोड़ दो। कांपेगा, मछली कांपेगा, तो उसको फिर वापस पानी में डालना पड़ेगा, राइट? तो ऐसा हम लोग भी इधर किसी किसी का सेवा तो करते हैं, मगर संतुष्ट नहीं मिलता। हम कोई भी सेवा करते हैं, हमारा हैप्पीनेस, हम खुश नहीं रह पाते। इसका कारण यह है कि हम भगवान का सेवा नहीं करते हैं तो संतुष्ट किसी भी चीज में नहीं मिलने वाला है। कितना भी कोशिश करो, कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर उसके अंत में हम दुखी बन जाते हैं। मगर एक सेवक ऐसे थे कि वो भगवान को इतना अच्छा सुख रखे थे। उनका नाम कोई जानते हैं? दास्य कौन है? अच्छा, भगवान को दास्य हनुमान जी। हाँ। हनुमान जी। वेरी गुड, वेरी गुड। हनुमान जी। हनुमान जी ऐसा सेवक थे कि उनके सामने कोई खड़े नहीं रह पाए, इतना फर्स्ट क्लास सेवा करते थे। तो अब हनुमान जी के बारे में बहुत सारा स्टोरीज है। भगवान के लिए वो कुछ भी करते थे। भगवान का नाम लेंगे तो उनको बहुत शक्ति मिल जाता था। उनको पता भी नहीं था उनके इतना शक्ति हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान का नाम लेते थे। किधर भी राम नाम होगा उधर हनुमान जी तो जरूर रहते हैं। अभी भी आप सच्चे दिल से राम नाम लेंगे, हनुमान जी उधर रहेंगे ही रहेंगे।
तो एक बार बहुत सारा स्टोरीज है जो आप लोग कभी नहीं सुना, उसको सुनाना अच्छा लगता है, राइट? क्योंकि हनुमान जी संजीव पर्वत को उठा के लेकर गए और लंका गए थे, इंडिया से लंका गए थे, एक जंप में। ऐसा बहुत सारा उनका अद्भुत लीलाएं हैं। और हम एक भगवान रामचंद्र के साथ उनका एक इंसिडेंट बताएंगे तो आपको चकित हो जाएंगे आप सब लोग, इसलिए वो बताएंगे। एक बार जब भगवान अयोध्या वापस आ गए वनवास से, सब लोग अभी अयोध्या में रहने लगे, तो राम जी का सेवा हमेशा हनुमान करते थे। तो राम का जो भाई लोग हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता माता, सब लोग एक बार सोचे ये हमेशा हनुमान ही सब काम कर लेता है, हमारे लिए तो कुछ भी चांस नहीं मिलता, इसलिए हम इस बार एक दिन के लिए हम राम जी का सेवा हम सब ले लेंगे। तो सिर्फ हनुमान एक ही व्यक्ति सब सब उनका काम संभालते थे, और फिर भी ये सब इकट्ठा होके सब लोग जाके राम जी से बोला। तो राम राम ने बोले, सच में सोच के बताओ, सब कर सकते हैं ये सेवा, सब कर सकते हैं? तब सब लोग बोला हाँ हाँ हम मिलके करेंगे, कौन कौन क्या क्या करेंगे, सुबह से रात तक सब कुछ कर देंगे। तो कौन क्या काम करता है राम जी का, सुबह से शाम रात राम जी सोने तक सबका सेवा बांटा दिया गया था। तो सब कुछ हो गया था, सब बराबर कर रहे थे, सब लोग खुशी हो गए थे। तो रात आ गया, वो सब सीता माता ने राम जी को दूध पिलाया, नाइट डिनर हो गया, फिर दूध पिलाया, सोने का टाइम हो गया। तब राम जी ने हाँ बोला, करते हैं ना, नींद आते समय थक जाते हैं हम तो यार्निंग करते हैं ना, तो उन्होंने हाँ बोला ना, उनका माउथ बंद नहीं हुआ, ऐसे ही रह गया। तो ये लोग कंफ्यूज हो गए, सब लोग दौड़ रहे, राम जी का माउथ का बंद नहीं हो रहा है, उनका मुंह बंद नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तुरंत जाके डॉक्टर को लेकर आया। हम लोग ऐसे करते हैं ना, कुछ भी हो जाए तो डॉक्टर 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 ना, हाँ? कुछ भी हो गया तो फिर जाते हैं डॉक्टर के पास, जाने के बाद ही संतुष्ट मिलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, आराम कर लेंगे तो जो भी होगा ठीक हो जाएगा। और हम ऐसा आदत कर दिया ना सब लोग, कुछ भी होगा डॉक्टर। सो वो लोग उसको वैद्य जी को भी बुलाया, वो उनको भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कारण भी नहीं, सब कुछ ठीक है मगर क्यों बंद नहीं हो रहा है? तो फिर वशिष्ठ जी को भी बुलाया, गुरु कुल गुरु, उनको भी पता नहीं है ये कैसे बंद करेंगे। तो सब लोग कंफ्यूज हो गए, फिर लास्ट में हनुमान जी के पास सरेंडर करना ही पड़ा। हनुमान जी आया, तुरंत ऐसा ऐसा किए, टक टक किया, राम जी का मुंह बंद हो गया, फिर वो सोने के लिए चले गए। तो समझे नहीं लेकिन पूछिए। तो इसलिए वो सब लोग बोला ये करने से ठीक हो गया। हाँ। हाँ वो जानता है, वो भी हनुमान जी करता है मेरे लिए। अच्छा। तो आप लोग ये आपको आइडिया ही नहीं मिला। मेरा अनुमान होता तो सब कुछ वो जानता है, मेरा क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वो सब अनुमान जानता है। आप लोग ये करने के लिए भूल गए, आपको पता नहीं है, ये भी अनुमान करता था मेरे लिए करके। सब लोग मान लिया कि अनुमान सच्चा सेवक है भगवान का, हमेशा राम नाम करते थे और हमेशा भगवान का सेवा करते थे। आप सब लोग जानते हैं, हनुमान जी का हृदय में जब बोले आपका भक्ति दिखाओ, तब उन्होंने अपना हृदय खोल के दिखाया, तो उसके अंदर राम सीता थे, ये सब हम जानते हैं। तो हम सेवक बनना चाहते हैं तो भी हम लोग हनुमान जी जैसा सेवक बनना चाहिए, जो भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, वो काम हमको हमको करना पड़ेगा।
हमको ये शक होता है, भगवान क्या पसंद करते हैं, हमको कैसे पता है? हैं? एक सवाल उठता है ना, कुछ लोग सोचते हैं, मुझे क्या पसंद है, वो भगवान का पसंद है ना? हुँ, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। ऐसा भगवान का पसंद कैसे करें? क्योंकि भगवान से हमसे बोलते नहीं है। उनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या करें, क्या नहीं करें, ऐसा हमको सवाल उठता है। इसके लिए प्रभुपाद में बताता है, जो काम हमको करना है, भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, वो हम गुरु परंपरा से सीखते हैं। हम गुरु परंपरा में हमको जो बोला जाता है, वो हमको करना चाहिए। हम अपना मनमानी नहीं करना चाहिए। हमारा आध्यात्मिक जीवन में मनमानी मना है। हम मनमानी करेंगे तो फिर हम गलत हो जाएंगे। इसलिए कभी भी हम भगवान को क्या पसंद है, वो हम गुरु के द्वारा पता कर लेते हैं। तो जब हम गुरु का आज्ञा मिल जाता है, उसको हम करके फिर भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी साथ में रहे, राइट? राम जी के साथ में रहे, उनको पता है राम को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे उनको प्रसन्न कर सकते हैं, वो सब हनुमान जी को पता है। हम सब भी दास है, भगवान का दास है, मगर अभी भगवान हमारे साथ नहीं है मंदिर में है भगवान, मगर उनका सेवा करने के लिए हम गुरु का आज्ञा लेना पड़ेगा, गुरु का गाइडेंस लेना पड़ेगा। तो हमें गुरु क्या बताता है? रोज जल्दी उठाओ, मंगलारती करो, 16 माला चैंटिंग करो, 4 नियम पालन करो, वैष्णव आचार्यों का सॉन्ग्स गाओ, बस भगवत गीता पढ़ो, प्रभुपाद का भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो। ये सब हमें आज्ञा मिलता है। वो सब हम करने से हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं। और कैसे भगवान को भोग लगाए? हम जो भी खाते हैं, उसको भगवान के सामने भोग लगाना पड़ेगा। वो हम नहीं करते। हम कुछ भी खा लेते हैं, बाहर जाके कुछ खा लेते हैं, होटल में खा लेते हैं। वो सब हम करने से हमको हमको वो भी हम वेजिटेरियन खाएँगे तो भी हम हमारे लिए कार्मिक रिएक्शन आएगा। क्योंकि अभी इस दुनिया में जो भी दिया हुआ है, वो सब भगवान का है। कुछ भी चीज़, हमारा शरीर से लेके सब कुछ किसको कौन ओनर है? भगवान है। इसके बारे में ईशोपनिषद बोलता है, ईशावास्यम इतम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कश्यस्विद धनम। ईशावास्यम, ये दुनिया में आप लोग जो भी देखते हैं, हमारा शरीर भी सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम इतम सर्वम। तो हमको इस दुनिया में कोई भी चीज आप देखते हैं, वो सब भगवान का चीज है। सब कुछ भगवान का है। ऐसे होने से हम भगवान को दिए बिना, भगवान को अर्पित किए बिना, भगवान को क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलने के बिना हम खाएंगे, हम यूज करेंगे, तो फिर हम लोग पापी बन जाएंगे। इसलिए हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, सोचते हैं ये सब भगवान का है। अभी हमारे घर में कोई बड़े हैं, तो पहला हम खाना बना के पहले बड़ों लोगों को देते हैं ना, क्योंकि वो बड़े हैं, उनको पहले इज्जत देना चाहिए, पहले बड़े लोगों को देते हैं। तो इस घर का मालिक कौन है? भगवान है। हम घर को भी अपना नहीं समझते हैं, ये घर भी भगवान का है। इसलिए हम घर में इम्पोर्टेंट जगह में मंदिर रखते हैं। आप लोग नॉर्मल घर में जाएंगे तो हाल में इम्पोर्टेंट जगह में क्या रहता है, किसको मालूम? टीवी टीवी, सोफ़ा। टीवी, सोफा रहता है। तो उन लोगों का ऐसा विचार है कि हम सब लोग बैठ के, इकट्ठा बैठ के बड़ा स्क्रीन में देखेंगे। हम लोग भी ऐसे ही थे। जब पता चल गया इस घर का मालिक कृष्णा है, तो कृष्णा को अच्छा जहाज दिया गया है। बहुत लोगों के घर में मैंने देखा, बहुत बड़े अमीर होंगे और उनके लिए पूजा घर या भगवान का रूम बहुत छोटा रहता है।
कई का भगवान का जो अल्टर है किचन में एक कॉर्नर में रहता है, या किसी का घर में बेडरूम में एक शेल्फ में भगवान बैठते हैं। तो मैं सोचती हूँ ऐसा एक इम्पोर्टेंट है, भगवान ही घर में बहुत ही मुख्य मुख्य है। उनको हम ऐसा जहाँ पर बिठाते हैं क्या? ये गलत है ना। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जगह में भगवान को हम आसन देना पड़ेगा। उनको सभी तरीके के सभी अच्छे अच्छे चीज को भगवान को अर्पण करना पड़ेगा। हर रोज भगवान को फूल चढ़ाना है, तुलसी चढ़ाना है, पानी अर्पण करना है। और घर में हम लोग जो भी खाते हैं, अब सुबह उठ के नाश्ता बनाते हैं, पूरी, आलू, कुछ भी बनाते हैं, अब वो सब बना के प्लेट में अच्छी तरह भगवान के लिए अलग प्लेट रखो, चांदी का प्लेट रखो, या अच्छा उनके लिए अलग थाली रख दो। उसको अच्छा सजा के धो के उसमें अच्छी तरह जो भी हम बनाते हैं उसको रख के फिर ले उसमें एक एक चीज में तुलसी डालना है, हर बार पानी देना है। उसमें हर एक चीज में तुलसी डाल के तुलसी को सुबह उठ के सनराइज होने के कुछ टाइम तक में भी मॉर्निंग 9 o'clock तक हम तुलसी तोड़ सकते हैं। तब हम उठ के तुलसी महारानी से प्रार्थना करके उस तुलसी को कुछ कुछ लोग सीजर्स लेके काटते हैं, टक टक काटते हैं, नहीं, प्यार से धीरे से तुलसी माता जी से परमिशन लेके उनको एक मंत्र होता है, वृंदवानी वृंदा विश्व पूजिता पुष्पसारा नंदिनी कृष्ण जीवम विश्व पावनी तुलसी नमो नमः। ये प्रार्थना करके हम धीरे धीरे उनसे तुलसी लेने का, कुछ लोग चप्पल पहन के तुलसी गार्डन में जाके ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करने का। हम लोग दंडवत प्रणाम उनको करके फिर तुलसी मंत्र बोल के तुलसी तोड़ना है, तोड़ के फिर वॉश करके एक अच्छी तरह एक बॉक्स में रखना है, दिन के लिए, पूरा दिन के लिए। एवरीडे मॉर्निंग तुलसी और तुलसी मंजरी ऐसा कलेक्ट करके रख देने का, सारा दिन के लिए जो हम बनाते हैं उसके ऊपर डालना है। कोई भी चीज हम तुलसी के बिना अर्पण करते हैं तो भगवान स्वीकार नहीं करते। अब जो भी बनाते हैं उसमें हम तुलसी लीफ डाल के भगवान को अर्पण करना चाहिए। पानी से लेके कोई भी फ्रूट आप केला देते हैं, एप्पल देते हैं, कुछ और फ्रूट्स देते हैं, उसके ऊपर हम तुलसी डाल के भगवान को अर्पण करना है। भगवान को अर्पण करते समय 4 मंत्र बोलना चाहिए। एक तो अपना गुरु मंत्र है, दीक्षित नहीं है तो प्रभुपाद का मंत्र 3 टाइम्स, चैतन्य महाप्रभु का मंत्र 3 टाइम्स, कृष्ण का मंत्र 3 टाइम्स बोलना है। तो ये बोलने से भगवान एक्सेप्ट करते हैं। हम किसी को खाना देते, किसी किसी को प्रसाद देते थे, हाँ खा लो ऐसे बोलते हैं तो खाएंगे वो लोग। उनको बिठा के आसन दे के प्लेट दे के अच्छी तरह प्यार से कब बोलेंगे तो ये वो खाएंगे ना। नहीं तो बच्चा हो बड़े हो वो लोग दुखी हो जाएंगे, ऐसा खा लो प्रसाद को, ऐसा नहीं है हम फेंकते हैं। ऐसे ही भगवान इधर है, हमारे घर में बैठे हैं, उनको प्यार से खाओ ऐसा नहीं बोलते, मंत्र से बोलते हैं। हम जब मंत्र बोलते हैं तब भगवान समझते हैं ये हमें दे रहे हैं। तो कुछ लोग, कुछ नास्तिक लोग पूछते हैं ये तो खाने के लिए बोलते हैं, भगवान खा सकता है क्या? ऐसे ही तो वापस आ रहा है, ऐसा शक होता है ना नास्तिक लोगों को। नास्तिक लोग शक बोलते हैं, कैसे आप लोग भगवान का नहीं खाते? भगवान तो खाते हैं। कैसे खाते हैं? भगवान आंखों से खाते हैं। भगवान आंखों से खाते हैं। भगवान का अपना कृपा से उसको हमको वापस भी देते हैं प्रसाद का रूप में। तो हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, हम महर पाते हैं, क्या पाते हैं? प्रसाद पाते हैं। वो भी गुरु परंपरा के द्वारा हम देते हैं, इसलिए वो महाप्रसाद बनता है। हमारा गुरु परंपरा में गुरु जी लोग ले लेते हैं, इसलिए वो बनता है महाप्रसाद। तो हमको महाप्रसाद मिल जाता है। तो हर रोज हमारा नियम ऐसा रखना पड़ेगा तो हम लोग भी हनुमान जी की तरफ
अच्छी तरह सेवा कर सके। यही हमारे लिए नियम दिया हुआ है। ये भक्ति का साधना प्रोग्राम है। हम जल्दी उठते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, फिर हम कुछ भी बनाते हैं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं, सेवान मुखो ही जीवा दो। सेवा किधर से शुरू होता है? अपना जीभ से, जिह्वा दो। जीभ से हम क्या करते हैं? भगवान का नाम बोलते हैं, नाम जप करते हैं, फिर प्रसाद खाते हैं। दोनों ही चीज है, ये दोनों अच्छा है ना। दो चीज हम करेंगे तो सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। प्रसाद खाना, जप करना, कितना खुशी की बात है ना। हम फालतू चीजें नहीं बोलेंगे। हमेशा हरे कृष्णा बोलेंगे तो गलत 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 हो नहीं सकता, गलतियां चीज बोल नहीं सकते हैं। और प्रसाद खाएंगे तो हम पूरा पवित्र हो जाएंगे। यही हमारा सेवा है। हम लोग हम जो प्रसाद पाते हैं उसको भी सेवा ही बोलते हैं। हम खाते हैं ऐसा नहीं है। बाकी लोग होटल में खाते हैं, खाना खाते हैं, हम लोग प्रसाद ऑनर करते हैं। प्रसाद ऑनर करते हैं। प्रसाद ऑनर करते मतलब वो भी सेवा है। कितना अच्छा है ना। इसलिए आप लोग हमारा इस्कॉन मंदिर आएंगे तो प्रसाद के बिना आप नहीं जा सकते। देंगे, प्रसाद देते हैं मंदिर में। तो ये होता है हमारा सेवा, दास्य रूप में सेवा। और दास्य का कर्तव्य ये बनता है कि भगवान को हमेशा प्रसन्न रखे। इसमें दास सुख हो जाता है। मालिक से दास बहुत बहुत संतुष्ट रहता है। तो हनुमान जी खुश है, राम जी खुश है, हनुमान जी खुश है, हमेशा खुश है। उनको कुछ चीजों का डर नहीं है, कुछ चीजों का कमी नहीं है, वो हमेशा कुछ मांगते नहीं है। तो एक बार सीता जी ने सोचा, ये हनुमान इतना अच्छा सेवा करते हैं, उनको तो कुछ एक्सपेंसिव चीज देना चाहिए। तो उनका हार इतना अच्छा हार था, मोती का हार, प्योर मोती का हार था। उसको हनुमान जी को दे दिया। फिर हनुमान जी बोले, ये क्या है? इसमें मेरा स्वामी रहते हैं क्या? करके उसको तोड़ दिया। स्वामी रहते हैं, स्वामी रहते हैं करके उसको तोड़ दिया। सब लोग बोला ये तो बंदर है, इसलिए अकल नहीं है। सीता माता इतना एक्सपेंसिव हार दिया इसको, उसने तोड़ दिया। मगर सच में हनुमान जी का ये नहीं था। हनुमान जी ऐसा नहीं थे कि हाँ मैं काम करता हूँ, मुझे सैलरी दे दो। ये तो व्यापार बन जाता है ना। तो उनको सैलरी नहीं चाहिए था, गिफ्ट नहीं चाहिए था, और सेवा चाहिए था। फिर ही उन्होंने अपना हृदय में राम सीता को दिखाए थे। मैं हमेशा राम सीता का स्मरण में रहता हूँ, मेरा दिल में हमेशा राम सीता रहता है, इसलिए मुझे कोई भी चीज का कमी नहीं है। हम हनुमान जी जैसा भक्त बनना चाहिए। हमेशा भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए। ये हुआ दास्यम। और हम अगले नेक्स्ट देखने वाले साक्यम। ये साक्यम साक्यम बोलते हैं ना, साक्यम मतलब फ्रेंड। भगवान का दोस्त बनना इतना बड़ा ऊंच काम है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, वो सुहृदम सर्वभूतानाम। हमारे लिए बहुत ये क्या बोलते हैं, फ्रेंड का, फ्रेंड करके एक वर्ड है, शब्द है। इस शब्द में संस्कृत में बहुत उसका अनुवाद करते हैं। ये फ्रेंड का वो जो वर्ड है उसको उसमें मित्र बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, बंधु बोलते हैं। मित्र, दोस्त, बंधु, ऐसा बहुत उसका शब्द का मीनिंग होता है। पर ये जो सुहृतम बोलते हैं ना, सुकृत, उसका तो भगवान ही बन सकते हैं। हमारा सच्चा फ्रेंड भगवान ही बन सकते हैं। तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, बढ़ते हैं, तब एक क्या बोलते हैं, हमारे लिए प्रमोशन मिलता है। वो प्रमोशन हम भगवान का फ्रेंड बन सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं।
वो ऐसा फ्रेंड बहुत हम भगवान का लीला में देख सकते हैं, रामायण में भी देख सकते हैं। भगवान बहुत लोगों को अपना मित्र मानते थे, विभीषण को अपना मित्र मानते थे और सुग्रीव को हम्म, अपना मित्र मानते थे। कुछ लोगों को अपना भाई मानते थे, कुछ लोगों को अपना मित्र मानते थे। तो मित्र का मतलब क्या होता है? वो भी सेवा है, वो भी सेवा है। तो हम कृष्ण लीला में देखते हैं भगवान का बहुत सारा काउहर्ड बॉयज फ्रेंड्स थे। इसमें क्या खुशी मिलता है भगवान को? वो भगवान के साथ वो झगड़ा करते हैं, वो लोग खेलते हैं, भगवान के साथ एक लविंग रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। भगवान के पास जो प्रेम का रिश्ता बन जाता है, भगवान मित्र बन जाते हैं, उनका सच्चा फ्रेंड है। हम दुनिया में बहुत सारा फ्रेंड्स रखते हैं, है ना? हम फ्रेंड्स स्पेशली यंगस्टर्स जो है, मैं भी ऐसे ही थी कि दोस्त माँ बाप से बढ़ के दोस्त को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, शेयरिंग करते हैं। मेरा बेटा भी ऐसे करता है, माँ बाप से इतना प्यार नहीं रहता जितना दोस्त लोगों के साथ। वो सच है एक तरफ से, क्योंकि वो हम जैसे ही है, हमारा बात वो मान सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मगर भगवान जैसा अच्छा दोस्त हमको कोई नहीं मिलने वाला है। बाकी ये दुनिया का दोस्त जो है, आप तुम कुछ दोगे, वो कुछ देगा, ऐसा बिजनेस टाइप का हो जाता है। भगवान ऐसा नहीं है। भगवान का एक दोस्त थे, उनका नाम था सुदामा। सबको मालूम है ना? वो हमेशा भगवान को इतना अच्छा मानते थे, इतना इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे। मगर सुदामा का क्या हालत था कि उसको खाना तक नहीं था। इतना गरीब आदमी बन गया, इतना गरीब आदमी बन गया। उनका पत्नी हमेशा बोलती थी, ये कैसा है आदमी? जाओ ना, तुम्हारा दोस्त जो है कृष्णा, वो द्वारका में बहुत बड़ा राजा है। अच्छा। जाओ ना, उसके पास जाके मांगो ना। फ्रेंड से मांगना गलत थोड़ी है, अब जाके अपना मित्र से मांगो करके। वो उसका पत्नी हमेशा उसको बोलती थी, इतना बोलती थी, इतना बोलती थी। एक दिन तो सरेंडर करना ही पड़ा। ठीक है, मैं जाऊंगा, द्वारका जाऊंगा, मगर मैं क्या ले जाऊंगा? दोस्त के लिए कुछ, किसी को मिलने के लिए जाते समय कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा ना। आप लोग मंदिर जाते समय कुछ तो एक चीज तो लेकर जाना ही पड़ेगा भगवान को। वो एक फल हो सकता है, या कुछ दीप हो सकता है, या फ्लावर हो सकता है, या कुछ भी चीज ले जाना पड़ेगा। तो अपना हमारा प्यार भगवान का, हमारा भक्ति भगवान को वास्तविक रूप में दिखाने के लिए कुछ तो छोटा चीज या बड़ा चीज कुछ भी आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा सुदामा सोचता है, मैं क्या ले जाऊं? मेरे पास तो कुछ नहीं है, खाना तक नहीं है। फिर भी सुदामा कभी नहीं सोचा मैं कृष्णा से जाके मांगू। सिर्फ कृष्णा का नाम लेके रहता था। तो पत्नी इतना उसको जबरदस्त किया, इतना फोर्स किया, तो उसको जाना ही पड़ा। तो आजू बाजू में जाके पफ्ड राइस लिया, उसको पोहा पोहा को ले लिया। लेके फिर वो एक गंदा कपड़ा था, उस कपड़ा में बांध लिया, पोटली बना दिया। पोटली बना के जा रहा है धीरे 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 द्वारका। द्वारका गया, और उसको इतना शर्म है, वो तो महाराजा है, और मैं कैसे जाऊं अंदर? और उसका भगवान का जो सैनिक थे, वो लोग इसको बहुत ये बोल दिया है, हट हट, ये कौन भिखारी आ गया भगवान के दरबार के सामने? बाहर भगवान दूर से देख लिया, सुदामा आ रहा है, सबको हटा रहा है। भगवान दौड़ के आया, मेरा सुदामा, मेरा दोस्त करके आके गले लगाए। सब लोग सैनिक लोग कंपने लगे, ओ ये कोई इंपॉर्टेंट है, कोई बहुत बड़े हैं करके। फिर सुदामा को लेकर गए, उनका पादाभिषेक किया, उनको अच्छा स्नान करवाया, उनको सब कुछ खिलाया पिलाया। सब रानी लोग, रुक्मिणी माते, सब लोग उनका सेवा करने लगे। अच्छा सब कुछ किया। तो सुदामा बहुत संतुष्ट हो गया, भगवान मेरा दोस्त है, उसको निभा रहे हैं वो करके।
फिर भगवान पूछते हैं तुम कुछ मेरे लिए लाया? सुदामा को तो बहुत शर्म आ रहा है, मैं तो गंदा कपड़ा में बांध के पोटली बांध के लेकर आया हूँ, और भगवान क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, भगवान तो दिल साफ होना चाहिए, वही देखते हैं, दूसरा कुछ नहीं देखते। हम सच्चा दिल से भगवान को ऑफरिंग करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ भी चीज हो तुमसे। तो उन्होंने देख लिया और प्यार से ले लिया और खाने लगा, हाँ कितना स्वादिष्ट है। अभी भी आप लोग हर रोज पोहा भगवान को दे देंगे, भगवान अपने आप को तुम लोगों को दे देंगे। ये सब सीक्रेट्स है। अब पोहा में तो दो के थोड़ा सा दूध और चीनी और ड्राई फ्रूट्स और तुलसी डाल के दे दो, फिर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये सब सीक्रेट है, क्योंकि सुदामा ये पोहा दिया और भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। तो भगवान को मालूम है सुदामा का क्या हालत है। कुछ नहीं दिया महर, सुदामा को मिल दिया, सब रानी लोग मिला और अच्छा खिलाया पिलाया। फिर सुदामा बोला मैं विदा लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ मेरा गाँव। तो भगवान भी बेच दिया उसको। तब ये सवाल उठता है, भगवान तो सुदामा को बहुत कुछ दिया, सुदामा फिर घर वापस आ रहा है अपना गाँव, उसको घर पता नहीं है, क्योंकि उधर बड़े बड़े महल हो गया और उसका पत्नी बच्चे सब लोग आमिर जैसा कपड़े पहन के, उसको पता भी नहीं ये लोग कैसे कौन है कौन है, क्योंकि इतना गरीब था। वो लोग ये जाने के, सुदामा जाने के पहले सब लोग बहुत बहुत बड़ा अच्छा हो गया, सब कुछ दिया भगवान ने सुदामा को, मगर सामने नहीं दिया। जब सुदामा आया था द्वारका में, उसका हाथ में नहीं दिया। ये सवाल उठता है कि आचार्य लोग उसका जवाब देते हैं, भगवान सोचे ये सुदामा का जो सच्चा भक्ति है, उसके सामने मेरा जो भी चीज मैं दूंगा उसका बराबर नहीं होता। ये सच्चा दोस्त है मेरा, इसका जो भक्ति है बहुत ऊपर उच्च कोटि का भक्ति है। उसने कभी उसका मुंह खोल के, सुदामा मुंह खोल के मांगा ही नहीं कुछ भी चीज भगवान से। तो ऐसा दोस्त के लिए मैं कुछ भी दूंगा वो शर्म की बात है, इसलिए वो चुप चुप के दिए, वो पीछे से दिए, सामने से नहीं दे पाए। तो इसलिए हमको भगवान का दोस्त बनना है, जैसे सुदामा जैसा। फिर आएंगे हम अर्जुन के बारे में। अर्जुन हम सब लोग सोच मालूम है ना, अर्जुन अर्जुन और कृष्णा का जो रिश्ता है वो हम सोच सोच के खुशी हो सकते हैं, इतना अच्छा सच्चा रिश्ता है। तो सब लोग अभी पांडवों से 5 पांडव है ना, उनसे सबसे बड़ा सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन को देते हैं भगवान, क्योंकि अर्जुन का हर एक हेड सिर से उसका पैर तक सब भी उसका फुल बॉडी पार्ट्स भगवान का नाम लेता है। इतना भगवान को प्यार करने वाला आप देख ही नहीं पाते, इसलिए भगवान उसका सेवक बन गए। तो इसका महाभारत में एक लीला आता है, वो हम बताएंगे। तो वो पांडव और गौरव दोनों लोग झगड़ा के लिए तैयार हो गए। भगवान जाके उनसे बोला, दुर्योधन सेना, दुर्योधन लोगों को, गौरव लोगों को बोला, आप लोग गलत कर रहे हैं, जो पांडव लोगों को जितना चाहिए उतना तो आप लोगों को देना पड़ेगा। वो बाहर दुर्योधन बोला, मैं 5 सुई रखने का जगह भी नहीं दूंगा, ऐसा उसने घमंड से बोला। तब भगवान बोले, देखो मैं तो भगवान हूँ, मैं उनकी तरफ हूँ। मगर दुर्योधन तुम माया जाल करता है, तुमको गिरफ्तार करेंगे करके बोला। तो भगवान विश्व रूप होने लगे। फिर भी वो बोला, हाँ 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 तुम माया भी हो, इसलिए ऐसा करता है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। भगवान बोला ठीक है, अभी जरूर झगड़ा होगा, जरूर युद्ध होगा, तो इसका आप लोग सामना करो करके वो चले गए द्वारका। अभी युद्ध का तैयारी तो हो रहा है। तो ये दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारका एक बार आए भगवान से मदद मांगने के लिए। दोनों रिश्तेदार है ना, तो दोनों आएंगे।
पहला तो दुर्योधन आ गया, तब भगवान को मालूम है दोनों आने वाले हैं, दोनों को कुछ देना है, इसलिए नाटक करके जब दुर्योधन आया तब भी अपना बेड में सो रहे थे, अच्छी तरह सोने लगे, नाटक करते। अच्छा। तब ये दुर्योधन आया, हाँ सैनिक बोला भगवान सो रहे, ठीक है मैं अंदर, मैं तो रिश्तेदार हूँ, मैं अंदर जाके बैठूंगा, ठीक है आप जाइए बैठिए। तो भगवान का सिर जिधर है उधर जाके बैठ गया। अर्जुन आया, सेकंड अर्जुन आया, अर्जुन को भी बोला सैनिक, तो भगवान सो रहे, ठीक है मैं उनका इंतजार करूंगा, करके जाके अर्जुन भगवान का पैर किधर है उधर जाके बैठ के इंतजार करते हैं। जब हम आंखें खोलते हैं, हम सिर में आंखें नहीं खोलते हैं, आंखें खोलते हैं तो हमारा पैर का दिशा में हम आंखें खोलते हैं। तो भगवान भी ऐसे आंख खोलते हैं और उनको पता है दोनों आए हैं, भगवान तो सब जानते हैं, फिर भी वो नाटक से बोलते हैं अर्जुन कब आया तुम, ऐसे पूछ रहे हैं। माहर दुर्योधन बोला, कृष्णा मैं भी आया हूं, मैं इधर बैठा हूँ, ऐसा बोलता है। हाँ दुर्योधन दुर्योधन कब आया, ठीक है सब ठीक है, हाँ मैं पहले आया, हाँ ठीक है। अब दोनों आ गए, दुर्योधन पहला आया और अर्जुन को मैंने पहला देखा, इसलिए दोनों कुछ काम के लिए आए होंगे, इसलिए मैं दोनों को चांस दूंगा। नहीं, तो हम दोनों ही आए आपका मदद लेने के लिए युद्ध में, तो अब दो हम मैं पहला आया, ऐसा करके दुर्योधन झगड़ा कर रहा है। कृष्णा ने बोला मैं दोनों का मदद करूंगा, कैसे करूंगा, पहला चांस दुर्योधन को देंगे, मैं कुछ भी अस्त्र उठाऊंगा नहीं, मैं अकेले कुछ भी नहीं उठाऊंगा, मैं अकेले, और मेरा पूरा नारायण सेना जो भी सैनिक लोग सब कुछ एक अलग है, दो भी दो भाग कर दिया, मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, ऐसे खाली बैठूंगा मैं, और दूसरी तरफ मेरा पूरा सेना। तो दुर्योधन बोला तुम्हारा पूरा सेना चाहिए मुझे, ठीक है, तुमसे क्यों, खाली कुछ नहीं करने वाला है तुमसे क्या मतलब है। महाराज अर्जुन जानता है मेरा दोस्त मेरे पास रहेगा तो मैं पूरा दुनिया को उठा सकता हूँ, भगवान मुझे आप चाहिए, आपका सैनिक से क्या मतलब है, आप रहेंगे तो पूरा दुनिया मेरे पास रहने वाले का बराबर है। तो अर्जुन जानता है ये भगवान मेरे पास रहेंगे तो सब कुछ मेरे पास है, तो हम आज ऐसा दोस्त बनना चाहिए कि भगवान आके सेवा करे, कर रहे हैं ना। हम हर भक्ति के शुरुआत में ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए, बहुत लोगों को ऐसा विचार हो जाता है, हम भक्ति शुरुआत करते हैं, सोचते हैं भगवान आके अर्जुन को कैसे ऐसा ऐसा किया ना, फैन लगाया ना, ऐसा भगवान भी मेरा फैन लगाना चाहिए क्योंकि मैं भक्त बन गया, है ना, ऐसे सोचते हैं ना। हमारे लिए कुछ दुख हो गया तो ये भगवान कुछ नहीं करता, क्या भगवान है, मैं इतना चैंटिंग करता हूँ, मैं इतना पूजा करता हूँ, मगर भगवान कुछ नहीं देता, तुरंत हम लोग सोचते हैं आहा हम अर्जुन बन गए और भगवान आके हमें सारथी बने, ऐसा नहीं है, ऐसा हम लोग किधर बने, अर्जुन अर्जुन जैसा हम बराबर कब कब बनेंगे। हमारा जो भक्ति है वो जब पूर्णता होगा, जब अर्जुन जैसा पूर्णता होगा तब हम बन सक अब तब भगवान आएंगे। ऐसा बोला जाता है कि अर्जुन का एक एक बाल निकाल के नीचे डालने से भी वो भी कृष्णा का नाम लेता था, बाल भी, इतना उनका शरीर में कृष्णा 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 कृष्णा, कृष्णा के सिवाय अर्जुन को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, इतना भगवान से इतना जोड़े हुए थे अर्जुन, इसलिए वो भगवान भगवत गीता में हमेशा कहते हैं तुम मेरा मित्र है, इसलिए मैं तुमको भगवत गीता देता हूँ। हम अर्जुन जैसा थियरेटिकली बनेंगे तो ही भगवत गीता को टच कर सकते हैं, नहीं तो भगवत गीता समझना या इवन टच करना, उसको छूना असंभव है। इसलिए बहुत नास्तिक लोग भी भगवत गीता पढ़ते हैं मगर कुछ फायदा नहीं आता। अर्जुन का जो दोस्ती का वो जो बोलेंगे बोलेंगे बोलते रहेंगे, क्योंकि भागवतम बोलता है
उन दोनों का जो रिश्ता का वो जो मीठापन भागवतम बोलता है। जब भीष्मदेव भगवान का प्रशंसा करते हैं, तब कैसे बोलते हैं? पार्थ सखा, विजय सखा, ऐसा बोलते हैं। भगवान को बुलाते हैं, कैसे? उनका भक्त के नाम से जोड़कर, तो भगवान खुशी हो जाएंगे। हाँ, जब हम कृष्णा बोलेंगे तो ठीक है, और पार्थ सखा बोलते हैं, विजय सखा बोलते हैं भगवान को, मतलब वो आप अर्जुन का दोस्त ऐसा बुलाते हैं। आप अर्जुन का दोस्त ऐसा बोलते हैं तो भगवान और खुश हो जाते हैं। इसलिए हम भगवान को उनका भक्त के नाम के साथ बुलाते हैं। यशोमति नंदन, देवकी नंदन, नंद नंदन, ऐसा भगवान का जो भक्त है उनके साथ जोड़ जोड़ के हम बुलाते समय भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भीष्मदेव उनको ऐसा प्रार्थना में ऐसा बोलते हैं, पार्थ सखा, तो अर्जुन का दोस्त है, इसलिए अर्जुन का सारथी बने। और जिधर भी भगवान है, जिधर भी अर्जुन है, उधर हमेशा क्या होता है? विजय। विजय होता है, उधर हमेशा विक्ट्री। तो हम जो दोस्त बनना, हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए कि हम अर्जुन जैसा भगवान का सेवा करना चाहिए, अर्जुन जैसा भगवान का स्मरण हमेशा। अर्जुन को कोई विचार नहीं था कभी भी। हमको ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवत गीता का शुरुआत में बोलते हैं, मैं झगड़ा नहीं, युद्ध नहीं करूंगा, सामने जो भी है मेरा बंधु है, मेरा गुरुदेव है, मेरा पितामह है, सब मेरा दोस्त है, मेरा भाई लोग है, इन लोगों को मैं मार नहीं पाऊंगा, ऐसा बिविल्डरमेंट हो जाता है अर्जुन जी का। वो भगवान का खेल, भगवान का लीला था। हमेशा अर्जुन कृष्णा जो बोलते थे, कृष्णा को जो इच्छा था वो करते आ रहे थे, और भगवत गीता को दुनिया को देना था, इसलिए अर्जुन ऐसे बन गए, और भगवान भगवत गीता अर्जुन के द्वारा हमें दिए थे। ठीक है, तो हम साखी रस में अर्जुन जैसा, सुदामा जैसा, उनका जो काउहर्ड बॉय फ्रेंड्स है वृंदावन में, ऐसे हमको बनना पड़ेगा। उसमें हम दास्य रस से ऊपर जाते हैं। अभी तो हम दोस्त नहीं बन पाएंगे, ऐसा मत सोचना। वो है अच्छे दोस्त है, और हम लोग है दास्य रस में। भगवान को अपना मालिक समझ के हम सेवा करना चाहिए। ठीक है, मैं इससे बंद करती हूँ। भक्त लोगों का कुछ सवाल, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ये चंदन प्रभु जी है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। माता जी, हाँ, मुझे एक चीज बताइए हाँ, कि अर्जुन और दोनों भगवान जी के परम मित्र हैं। अर्जुन और सुदामा सुदामा। दोनों भगवान जी के परम भगवान मित्र हैं। मित्र है। हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ। दोनों में फिर क्या फर्क है, क्या अंतर है? उनका भाव दोनों का कैसा रहता है? डिफरेंस क्या है? हाँ। भगवान भगवान के नजर में कोई वो फर्क नहीं देखते हैं। अब छोटा हो, बड़ा हो, बस सिर्फ प्यार देखते हैं। हम एक डिवोटी और दूसरा डिवोटी में कौन बड़े कौन छोटे, ऐसा तुल्य हम नहीं करते हैं। तुल्य हम करते नहीं है, क्योंकि उनका उनका स्थिति में वो लोग टिक रहते हैं। ठीक है, इनमें आप पूछेंगे तो इनमें से कौन भगवान के लिए बहुत क्लोज है, वो तो अर्जुन है। अच्छा। सुदामा है, मगर सुदामा से बढ़ के अर्जुन है। अर्जुन तो नित्य सूरी बोलते हैं, सुदामा के बारे में मुझे नहीं पता है, पर अर्जुन तो इटर्नल एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड। वो इधर से दोस्त नहीं बने, उधर से ही है, हमेशा भगवान के साथ रहने वाले हैं। जब भगवान लीला करने के लिए आते हैं तब आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं महाभारत में ऐसे बोलते हैं कि अर्जुन भी भगवान के धाम नहीं गया, अर्जुन या पांडव लोग वापस स्वर्ग लोग चले गए, ऐसे बोलते हैं, है ना? सुना होगा आप लोग। हाँ, हाँ, हाँ।
वो लोग स्वर्ग चले गए हैं, वापस भगवत धाम नहीं गए हैं, ऐसा बोलते हैं। पर सच ऐसा नहीं है। जब ये पांडव लोग भगवान के साथ लीला करने के लिए आए थे, उनको पांच देवता देवता पांच देवता के द्वारा ही तो वो आए थे इस दुनिया में। वो जो पांच देवता लोग उनका सपोर्ट के लिए उनका अंश भेजे थे। जैसे अर्जुन है, वो इंद्र जी का अंश दिए थे, मीन्स एम्पावरमेंट दिए थे। वो पार्ट जो है वो चला गया स्वर्ग स्वर्ग इंद्र इंद्र का स्वर्ग लोक में चला गया। ऐसा पांच पांडवों का पांच जो अंश है उधर उधर चला गया। मगर वो लोग सच में गोलोक वृंदावन से भगवान के नित्य सखा थे। वो लोग आए, भगवान के पास ही गए। जो उनका जो डेमिगॉड्स का एम्पावरमेंट जिधर मिला, वो लोग गया स्वर्ग। तो कंपैरिजन में अर्जुन जी का स्थान ऊपर है, मगर फिर भी भगवान ऐसे ऊपर नीचे नहीं करते। वो समोहम सर्वभूतेषु है। आप जाके खड़े रहो, लक्ष्मी जी जाके खड़े रहेंगे, बराबर दोनों को ही देखते हैं। इसको हम कैसे पता करें, मैं बताऊंगी। आप फोर्थ कैंप को पढ़ेंगे तो उसमें पृथ्वी महाराज प्रार्थना करते हैं। पृथ्वी महाराज कैसे प्रार्थना करते हैं पता है? भगवान से वो बोलते हैं, लास्ट वीक मैंने पृथ्वी महाराज के बारे में बहुत बोला, आप सुनिए। तो पृथ्वी महाराज बोलते हैं, भगवान मुझे मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, मैं और लक्ष्मी जी आके खड़े रह के आपसे सेवा मांगेंगे तो आप मेरा पक्ष लेंगे। मुझे इतना उम्मीद है। मतलब भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु। वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, सब सभी जीव उनको बराबर है। इसलिए अपना अपना स्थिति में अपना अपना सेवा करते हैं। हम लोग फर्क देख सकते हैं, ठीक है ये बड़ा भक्त है, ये थोड़ा छोटा भक्त है, मगर भगवान के नजर में ऐसा बड़ा छोटा नहीं है। इसके और एक उदाहरण देती हूँ। रामायण में जब लंका के लिए वो लोग ब्रिज बनाना चाहते थे, तब बहुत लोग काम करते थे। आप सब जानते हैं, वो बंदर लोग बहुत बड़ा बड़ा, हनुमान जैसे लोग तो इतना पर्वत को उठा के फेंक रहे थे। तो एक छोटा सा किलहरी स्क्विरल, वो क्या करता था, मिट्टी में ऐसा अपने आप को रोल किया, फिर पानी में डाल के डुबा दिया, मिट्टी में आके मिट्टी लिया अपना शरीर में, फिर डाल। सब बंदर लोग उसको देख के हंस रहे थे, ये क्या अब लोग पत्थर उठा रहे हैं ब्रिज बनाने के लिए, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ये क्या काम है? सब लोग हंस रहे हैं। तो राम जी ने बोला, ऐसा हंसने का नहीं, तुम लोगों का कैपेसिटी तो आप लोग काम कर रहे हैं, मगर उसका कैपेसिटी उतना है, उसमें वो पूरा की पूरा अपना लगा रहा है। तो मेरा नजर में ये भी बराबर है। बंदर आप लोग बड़े बड़े लोग भी बराबर है, छोटा लोग भी बराबर है। मेरा नजर में फर्क नहीं है, सेवा है। भगवान सोचते हैं तो मन से, भगवान का शक्ति ऐसा है कि मन से वो ज्यादा स्पीड जा सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना माइंड स्पीड से भगवान का स्पीड ज्यादा है। वो खुद कर सकते थे, मगर ये जो अपना सेवक है, उन लोगों को सेवा देना चाहते थे। इसलिए सब लोग सेवा का चांस ले लिया, अपॉर्चुनिटी लेके फिर सेवा करने लगे। इसलिए हमको ये समझना कि भगवान के नजर में कोई फर्क नहीं है। सुदामा और अर्जुन, थैंक यू। मगर शास्त्र ज्यादा अर्जुन के बारे में बोलते हैं। अर्जुन का जो इंटीमेसी बहुत ज्यादा था। सुदामा का इंटीमेसी भी था, मगर अर्जुन का जो इंटीमेसी था इतना ज्यादा है कि भगवान का भगवान इधर सिर रखते हैं, ये अर्जुन जाके उधर पैर रखते हैं। ऐसा क्लोजली एक बेड में ऐसा ऐसा उल्टा सीधा सो रहे थे, इतना क्लोज, बाप रे। इतना क्लोज है वो दो। और ऐसा हमेशा अर्जुन वो बोलते हैं ना, अर्जुन का एक एक बाल भी भगवान का नाम लेता था। इसलिए तो भगवान उसके उसके द्वारा उन्होंने भगवत गीता दिए हैं।
ये बहुत भक्त लोग जानते हैं, इसलिए उनको पार्थ सारथी बोलते हैं। उनका नाम पार्थ सारथी है, पार्थ का सारथी है, विजय सखा। उनका नाम ऐसा बोला जाता है, मतलब इतना उनका इंटीमेसी ज्यादा है। भगवत गीता आया ही अर्जुन के द्वारा। और जब अर्जुन अ, जब भगवान इस दुनिया का लीला खत्म करके चले गए, अर्जुन अर्जुन को महसूस हो गया वो सब। और एक बार द्वारका रानियों के सामने एक हंटर आया था, शिकारी। अ, वो इन लोगों को बचाने के लिए अर्जुन कुछ भी कोशिश करता है, युद्ध करने के लिए ट्राई करता है, पे वो हार जाता है। तब अर्जुन को अच्छी तरह पता है भगवान अभी दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे ताकत नहीं है। हम्म। अर्जुन को ये अच्छी तरह पता है कि मेरा जो वीरता है वो भगवान का कृपा के वजह से। कभी भी वो लोग अपने बल पर नहीं चले। अब पांडव लोगों का जीवन अच्छी तरह आप जानते हैं, तो वो हमेशा हर चीज के लिए भगवान का ही सलाह लेते थे, भगवान का ही शरण शरण में आते थे। वो उनके अपने में ही ज्यादा ताकत तो है, मगर फिर भी वो हमेशा भगवान पर निर्भर रहते थे। कभी घमंड नहीं दिखते थे, घमंड उनको कभी नहीं था, अर्जुन या पांडव लोगों को जनरली। तो ये लोग थोड़ा शास्त्र में ज्यादा कहते हैं, इसलिए सुदामा और अर्जुन में अर्जुन ऊपर रहते हैं, फिर भी भगवान का नजर में कुछ फर्क नहीं है। हाँ माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। और माता जी, जैसे आप जब प्रसाद ऑफरिंग के बारे में बता रहे थे, हम्म। तो ऑफर करते वक्त जो मंत्र चैंट्स करते हैं वो तो ठीक है। जब हम लोग वापस उठाते हैं उस वक्त भी कोई मंत्र बोलते हैं क्या, प्रसाद उठाने वक्त? उस टाइम मंत्र नहीं बोलते हैं, मगर हम बेल रिंगिंग करके प्यार से ऐसे खींच रहा है, ऐसा नहीं उठा के आते हैं। उधर थोड़ा नम्रता तो होना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए कि भगवान मैं उठाऊं, अब वो खा लिया, ऐसा एक फीलिंग होना चाहिए। तो हम बेल रिंग करते हैं और हाथ धोने के लिए थोड़ा सा पानी देते हैं, ऐसा आचमन से पानी थोड़ा देते हैं, फिर वो प्लेट उठाते हैं। आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। ठीक है माता जी। इसमें एक जोक है, मैं वो भक्ति भाव का जोक बताना चाहता हूँ, बच्चे सब है तो वो लोग एंजॉय करेंगे। तो एक बार भगवान हमेशा चोरी करते थे मक्खन। तो सब लोग है, उनका दोस्त है, बंदर लोग है, चिड़िया उड़िया सब लोग है, इकट्ठा जाके एक घर में जाके माखन चोर करते हैं। तो सबको बोला भगवान चुप, ठीक है। जब भगवान जाके माखन ले लेके सबको दे दिया, भगवान जब खाने लगा, घंटी बजी। तब उस घर में बड़ा बड़ा बेल था, वो ठंग 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 करके बजने लगा। ये क्या हो गया? तो सबको पता चल गया। तब तो भगवान को गुस्सा आया, ये क्यों बजाया? भगवान आप भोग खाते समय सब तो बेल रिंगिंग हो जाएगा ना, मंदिर में आप जाएंगे, भगवान जब भोग लेते हैं तब तो बेल तो बहुत जोर जोर से बजाया जाता है। तो भगवान का आजू बाजू में जो उनका बेल लगाया हुआ था वो सब बजने लग गए। तो भगवान जब भोग लेते हैं, मगर वो चुप चुप के खाना चाहते थे, मगर चुप नहीं खा पाए, वो पकड़ा गए। तो एक उपन्यास में, एक लेक्चर में कोई बता रहे थे। तो भगवान चुप तो नहीं खा सकते हम जैसा। ठीक है। तो हम और कुछ सवाल है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, हम जैसे हमने दास्य भाव डिस्कस किया, फिर हम लोग साख्य भाव डिस्कस कर रहे थे। तो माता जी, ऐसा है कि हम प्रोग्रेस करके दूसरे में जाएंगे या फिर हर एक का मूड अलग हो सकता है? मतलब किसी का दास्य भाव हो सकता है, किसी का साख्य भाव हो सकता है। ऐसे ही हम जब भक्ति में पूर्णता मिलेगा, तब अपने आप ये बाहर आएगा। हम दास्य बन सकते हैं, साख्य बन सकते हैं, और वात्सल्य भी बन सकते हैं। भगवान के साथ 5 रस है मेजर,
और 7 सब सेक्ट है, वो सब डिटेल में हम बाद में बताएंगे। एक है सामान्य भक्ति, भगवान और भक्त, सामान्य भक्ति, दास्य भक्ति, साक्य भक्ति और वात्सल्य और माधुर्य। माधुर्य। तो ये हम जब भक्ति में पूर्णता मिलेगा तब ये हमको पता चलेगा, तब तक हम नकली नहीं कर सकते। कुछ लोग नकली करते हैं, हम लोग देखते हैं मायापुर में इतना बड़ा बड़ा भगवान लड्डू गोपाल को लेके उठा के जाते हैं, सोचते हैं अपने आप को यशोदा या देवकी, ऐसा वात्सल्य भाव में वो लोग रहते हैं, मगर वो गलत है। ये जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा और हमारा गुरु के द्वारा या इंडिकेशन आएगा। जब हम आगे बढ़ा ही नहीं, हम तो आम आदमी है, आम लोग हैं, ऐसे कृष्णा को उठा के जाते हैं बहुत लोग, वो गलत बात है। मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ, हम यशोदा माँ का स्थिति पर अपने आप को कैसे रखने का हिम्मत आ सकते हैं हमको? ये तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा, सेवा अपराध हो जाएगा। इसलिए कोई भी स्थिति आप इवन सामान्य भक्ति हम कर सकते हैं, उसमें दास्य रस ज्यादा होना चाहिए, नम्रता ज्यादा होना चाहिए, फिर बाद में हमको वो रिवील हो जाएगा। अभी हम उठा नहीं सकते हैं वात्सल्य रस, माधुर्य रस हो तो और भी बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। कुछ लोग हम लोग गोपी है करके, नहीं वो तो माता जी को पूछिए। माधुर्य रस में क्या, कुछ औरत लोग, कुछ आदमी लोग गोपी जैसा ड्रेस पहन लेते हैं। गोपी लोग तो गोपीज है, हम लोग गोपी बन सकते हैं क्या? तो वो लोग गोपी ड्रेस पहन के फिर नाचते हैं, ये करते हैं, वो बहुत बड़ा गलत अपराध हो जाएगा। फिर हम अपना स्थिति जानना चाहिए। हम तो है अभी बद्ध जीव के, बद्ध जीव है हम लोग, हम किधर बने गोपी? गोपी का वो सोच भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, हमें कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है। इसलिए हम नम्रता से हम सेवा करना चाहिए बस, बाकी सब आएगा जब हम पूर्णता लेंगे तब। वात्सल्य रस में क्या भाव आता है माता जी? वात्सल्य रस में कृष्णा को अपना बेटा समझते हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, समझते हैं। मतलब दोनों वाइस वर्सा है, मतलब माधुर्य रस और वात्सल्य रस। माधुर्य रस में कृष्णा को पति मानते हैं, लवर में पति मानते हैं या लवर मानते हैं? लवर और ऊपर जहाँ है, पति मानना थोड़ा नीचे है। इसलिए तो राधा रानी का स्थिति पहला है, और वो सब हम अभी नहीं बोल सकते हैं, ये बोलना भी गलत है। क्योंकि जब भगवान को कंट्रोलर मानते हैं, भगवान को मालिक मानते हैं, वो सब हम अच्छी तरह समझने के बाद ही ये समझ में आएगा, नहीं तो हम गलत करने का चांसेस है। इसलिए हमारा आचार्य प्रभुपाद ज्यादा नहीं बोलते हैं उसके बारे में सब। जब हम फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो के द्वारा 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 सभी भक्त के हिस्ट्री सब पढ़ के जाएंगे, फिर 10th कैंटो आता है, तब भी हम लोग पढ़ सकते हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम फिर से कुछ तो अपराध कर लेंगे, इसके बारे में ज्यादा हम डिस्कस नहीं करते हैं। दो हम हमारा लक्ष्य तो वही है, राधा कृष्ण प्राण, राधा कृष्ण का वर्शिप करना हमारा उद्देश्य है, उसमें ही हम जाएंगे। हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हमारा लक्ष्य तो वही है, सर्विंग गोपीस। हमारा स्थिति क्या होता है, हमारा संप्रदाय में स्थिति हमारा दास्य 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 गोपी भर्तुर दास्य पदकमलो, हम गोपीर तो भक्त पदकमलो, दास दास दासानुदास। हमारा हम लोग वी बिकम द सर्वेंट 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 सर्वेंट्स ऑफ द गोपीस। हमारा तो उद्देश्य वही है, हमारा अभी नहीं है, अभी नहीं है, हमारा वही डेस्टिनेशन होगा, क्योंकि हमारा संप्रदाय में यही है। मगर हम राधा कृष्ण को लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा करते हैं। अभी हम राधा कृष्ण ही वर्शिप करते हैं, मगर बाया क्या बोलते हैं, ऑ एंड रेवरेंस में, हिंदी में ऑ एंड रेवरेंस को क्या बोलते हैं? सम्मान, सम्मान, ऐश्वर्य, मर्यादा,
मर्यादा मीन्स विथ रेस्पेक्ट, ऐश्वर्य भाव। ऐश्वर्य भाव एंड रेवरेंस। अब उनको बहुत रेस्पेक्ट के द्वारा ही वर्शिप करते हैं। हमारा अल्टीमेट गोल है उनको प्यार से भक्ति करना, वो अब बाद में आएगा। अभी तो हम राधा कृष्ण को लक्ष्मी नारायण का जैसे प्रार्थना वर्शिप करते हैं, ऐसा वर्शिप करते हैं हमेशा। जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे तब उसमें जाएंगे, अभी नहीं। ठीक है, ठीक है माता जी। कुछ कोई और सुरभि माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, ये कभी कभी एक मंजरी वर्ड आता है, तो उसका मतलब क्या होता है? मंजरी मंजरी का वर्ड जो गोपी है, गोपी का असिस्टेंस बनते हैं। गोपीज का बहुत सारा असिस्टेंस है, वो सब मंजरी है। भगवान का सेवा करने में बहुत भक्त लोग लगा हुआ रहते हैं, तो उसमें मंजरी है, गोपीज का असिस्टेंस है। तो बाकी लोग कुछ सवाल पूछते हैं, बाकी लोग कुछ तो नहीं बोलते हैं, है बहुत लोग पूछेंगे, पूछ सकते हैं। कुछ है आपका मन में कुछ सवाल आज का क्लास के बारे में, या जनरली भी आप पूछ सकते हैं। चुपचाप है सब लोग। ठीक है, हम अगले हफ्ते मिलेंगे। आपको जो भी सवाल है अगले हफ्ते आप लोग पूछ सकते हैं। हम अगले हफ्ते से एक एक दिन एक एक प्रार्थना सीखेंगे।